भक्ति साधना का उल्लेख किया है। भगवान से का प्रथम विवाह सती के साथ, वक्ष की पुत्री सती के साथ हुआ था, और वह स्वयं देवी स्वरूपा शक्ति का प्रतीक थी। एक बार वक्ष ने मृत्युंजय यज्ञ विश्व विजय की कामना के लिए किया। उसमें सभी देवताओं का आवाहन किया, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, और सभी देवताओं को आसन देने के साथ ही साथ शिव का न तो आवाहन किया, न शिव को यज्ञ में निमंत्रित किया। सती अपने पिता के इस कार्य को महसूस कर अत्यधिक दुखी हुई और उसने शंकर को पूछा, मेरे पिता का यह कार्य शोभनीय नहीं है, फिर भी आप आज्ञा दें तो मैं उस यज्ञ में जाकर देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। फिर ने कहा कि बिना आदर के कहीं पर भी जाना उचित नहीं है। उचित निमंत्रण पत्र मिले, उचित सम्मान मिले तो कहीं पर भी जा सकते हैं, मगर बिना निमंत्रित किसी के यहाँ जाना अभीष्ट नहीं है। सती ने कहा, गुरु के घर और पिता के घर जाने के लिए किसी भी प्रकार के निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, यह शास्त्रीय वचन है, और वह मेरे पिता का घर है, इसलिए मैं वहां जाने के लिए किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी या किसी प्रकार के निमंत्रण पत्र की इच्छा रखूं, यह उचित नहीं है। और सती अपने पिता के घर पहुंची। उसने इतने विशाल यज्ञ को देखा और देखा कि उसके पिता दक्ष ने सभी देवताओं को आह्वान किया है। सभी देवता अपने अपने स्थान पर स्थित हैं, केवल भगवान शंकर को छोड़कर। सभी को अत्यधिक क्रोध आया और उस क्रोध अवस्था में वह उस यज्ञ कुंड में कूद गई। जहाँ यज्ञ हो रहा था उसी में अपने प्राणों को त्यागने के निमित्त, कि जहाँ मेरे पति का अपमान हो रहा हो वहां पर मेरा जीवित रहना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, ऐसा सोचकर सती उस यज्ञ कुंड में ही कूद गई। जब भगवान शंकर को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित अवस्था में वहां पहुंचे और अपने सभी गणों को आदेश दिया कि इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाए। 49 गण सारे यज्ञ को तोड़ फोड़ कर, यज्ञ वेदी को तोड़कर, सारे आसनों को उठाकर, यज्ञ संविधाओं को लेकर इधर उधर फेंक दिया और सती को, उस जलती हुई सती को बाहर निकाल दिया। मगर इतने पर भी
शंकर का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने अपनी जटा खोलकर विशेष मंत्र आवाहन से एक गण उत्पन्न किया जिसका नाम वीरभद्र रखा गया। वीरभद्र को आज्ञा दी गई कि तुम्हें दक्ष का सिर काट लेना। वीरभद्र ने आगे बढ़कर उस महान तेजस्वी उच्च कोटि के साधक दक्ष का सिर अलग कर दिया। इससे बड़ा हो हल्ला मचा। सती ने आकाश से कहा कि यह तो सब कुछ यज्ञ को विध्वंस किया, यह तो उचित किया, मगर मेरे पिता का वध करना किसी दृष्टि से उचित नहीं था। भगवान शंकर ने एक बकरे का सिर लेकर दक्ष की धड़ से लगा दिया और तब से दक्ष का नाम अजा ही पड़ा। अज माने बकरा। जिस प्रकार गणेश का धड़ मनुष्य का है और सिर हाथी का है, सिर बकरे का है। और शंकर ने उसी क्रोधित अवस्था में सती की लाश को अपने कंधे पर डाल करके चारों तरफ घूमने लगे, क्योंकि उनका क्रोध अपने आप में नियंत्रित नहीं हो रहा था। और जहां जहां वो बढ़ते गए और जिस स्थानों पर सती के अंग गिरते गए वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। कामाक्षा का शक्तिपीठ भी उसी प्रकार के पीठ में से एक पीठ है। जिस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के जो शिव भक्त होते हैं, ये भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों के अवश्य ही दर्शन करता और वे पूरे भारतवर्ष में फैले हुए 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उसी प्रकार से 52 शक्तिपीठ हैं और जो शक्ति के उपासक हैं, शक्ति के आराध्य हैं, वे अपने जीवन में एक बार अवश्य ही उन 52 शक्तिपीठों के दर्शन अवश्य करता है। जहां सती का हाथ गिरा, जहां सती का नेत्र गिरा, जहां सती की नासिका गिरी, जहां उसका सिर गिरा, जहां कुछ गिरा उसके पैर गिरे और इस प्रकार से उसके शरीर के 52 हिस्से टूट टूट करके गिरते गए और जहां जहां जो अंग गिरा वह शक्ति पीठ बनता गया। शक्ति की साधना के लिए उत्तम कोटि का स्थान बनता गया। इस प्रकार से शक्ति का निर्माण हुआ। इन्हीं गणों में उस पर्यंत भी एक गण था जिसने इतने क्रोधित अवस्था में, उत्तप्त अवस्था में, जब शंकर उस सती के धड़ को लिए हुए कामाक्षा, बंगाल में कलकत्ता के पास जो कामाक्षा स्थान है, कामाक्षा पहुंचे तो वहां सती का सिर गिर गया। शंकर ने कहा कि यह श्रेष्ठतम शक्तिपीठ होगा, मगर ज्यों ज्यों उसके अंग गिरते गए त्यों त्यों शिव का रौद्र रूप अत्यधिक उग्र होता गया। इतना अधिक उग्र कि उनकी क्रोध की ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड थरथराने लगा। उन लपटों से देवता तक अपने आप में विपत्ति और आशंका महसूस करने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके सामने, भगवान शंकर के सामने जाकर उनके क्रोध को शांत करे। ऐसे समय में पुष्पदंत जी के सामने यह निश्चय कर या तो मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा, उनके क्रोध में जल करके समाप्त हो जाऊंगा, या मैं अपने आराध्य के क्रोध नहीं होगी।
उस साधना को पुष्पदंत प्रणीत भक्ति साधना कहा गया। इस भक्ति साधना के 5 मुख्य हेतु हैं, 5 मुख्य तात्पर्य हैं। पहला तात्पर्य भगवान शंकर को। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।